हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली ऑल ओवर इंडिया मैं अपनी फैमिली के सामने एक बार फिर यहाँ पर आ चुका हूँ जी। आपसे 2 दिन पहले मैंने कमिटमेंट की थी कि बहुत सारे बच्चे सर टेंशन के अंदर बैठे थे कि हमारी अमेंडमेंट्स कैसे कवर होंगी सर। और मैंने पहले भी कहा था सर आपका पेपर नहीं है, पेपर मेरा है। आपके जितनी भी अमेंडमेंट्स अगले एग्जाम में आने वाली हैं वो सारी अमेंडमेंट्स मैं यहाँ पर कवर करवाने जा रहा हूँ। तो चाहे आपके सीएस के एग्जाम हैं, एग्जीक्यूटिव के हैं, प्रोफेशनल के हैं या आपके सीए इंटर के एग्जाम हैं, तो सारी अमेंडमेंट्स जो है मैं यहां पर करवाने जा रहा हूं। अब जिनके एग्जाम सर लास्ट एग्जाम थे ना, अब लास्ट एग्जाम से अब जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं जून या मई के अंदर, तो उनमें कितने सारे अमेंडमेंट्स हमें कवर करनी है वो सारी बातें हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना मैसेज आता कि सर जो आपने अमेंडमेंट्स बोला था तो इनकम टैक्स में कितनी अमेंडमेंट्स हैं, हर चैप्टर में कितनी हैं, किस किस चैप्टर में कितनी अमेंडमेंट्स हमें कवर करनी है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी इनकम टैक्स में कितनी अमेंडमेंट्स आई हैं, जीएसटी में कितनी अमेंडमेंट्स हैं, चैप्टर वाइज एक एक अमेंडमेंट डिटेल में विद एग्जाम्पल मैं सारी की सारी सर आपको यहां पर करवाऊंगा। तो आपका बड़ा भाई दोबारा यहां पर आ चुका है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैं वापस आऊंगा, आप सबके लिए वापस आऊंगा और वही एनर्जी के साथ हम काम करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में बहुत आगे बढ़ना है सर। आपकी ब्लेसिंग, आपकी विशेष अगर मेरे साथ है ना, हम यहां पर बहुत आगे जाएंगे। तो आज से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो प्लीज आपकी ब्लेसिंग मुझे यहां पर चाहिए कि मैं दोबारा से उसी एनर्जी से काम करूं कि ऑल ओवर इंडिया हम एक बार फिर छा जाएं कि भैया नहीं, यहां पर हम मिलकर काम करेंगे और हमने बहुत आगे जाना है। ठीक है जी। अच्छा, पहले अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले ना सर, मैं आप सभी को ऑल ओवर इंडिया मेरे सीए सीएस के जितनी भी फैमिलियां आपने इतना मुझे प्यार दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना धन्यवाद क्यों कह रहा हूं सर, कल से मैं बहुत मुझे इतनी खुशी आप सोच भी नहीं सकते। कल जो मेरा जो स्ट्रोक पर मेरा सेमिनार था, जो स्ट्रोक में भी आपने सुना हो सर, जो स्ट्रोक जो है वो इंडिया का नंबर 1 आपका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है। तो वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने वहां पर सेमिनार दिया। तो कल उन्होंने मेरा स्टोरी जो मेरी लाइफ की थी उन्होंने पब्लिश की है। तो जिन बच्चों ने सर वो मेरी स्टोरी नहीं देखी सर, बिलीव मी आज मुझे इतना खुशी फील हो रही है ना, क्योंकि ये आपकी तरफ से पॉसिबल हुआ है सर। इट मीन्स अगर आप मुझे मोटिवेशन नहीं देते, मैं यूट्यूब पर इतना नहीं आता, और आप अगर आपके मोटिवेशन की वजह से मैं वहां जाकर बोल पाया हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं आज वहां तक पहुंच चुका हूं। और मैं बिलीव मी आज लाइफ में भगवान से एक बात कह रहा हूं कि जो उन्होंने मुझे जिंदगी दी है ना सर, अब मुझे मजा आ रहा है कि जिंदगी के अंदर मैंने कोई काम किया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो स्ट्रोक के अगर आप चैनल पर जाओगे ना सर, ये आपका जो स्ट्रोक का चैनल है। यहाँ पर सर बहुत बड़े बड़े लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भाई बड़ा, मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने यहाँ पर जाकर अपनी स्टोरी सुनाई। बहुत सारे लोगों को मे भी हेल्प मिलेगी यहाँ पर। तो आपका बड़ा भाई सर अब यहाँ तक जा चुका है, और आपके बड़ा भाई अगर यहाँ पर है तो उसके पीछे हाथ जो है ना वो मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, मेरे मम्मी की, पापा की, भगवान जी की, आप सबकी विशेष और ब्लेसिंग से मैं यहां पर आज हूं। अगर आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ नहीं होंगी ना सर, मैं बिलीव में कुछ भी नहीं हूं। तो अगर आपने मेरी वीडियो, आपको ये देखो, ये रहा सर आपका भाई, ये आपका भाई देखो यहां पर है। सबसे पहले ही मेरी वीडियो है कि मैंने कैसे क्रैक किया सीए का एग्जाम, मैंने अपनी स्टोरी यहां पर डाली है। तो सर यहाँ पर ये देखो, ये कल इन्होंने अपलोड की थी और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, बिलीव मी आज मुझे लग रहा है कि मैंने कोई अच्छा काम लाइफ में किया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी सर, जिन बच्चों ने नहीं देखी, प्लीज वो जाकर इसको देखना जरूर। और सर यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, इतनी सारी स्टोरीज हैं सर, बिलीव मी रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे कि जब मैंने इन स्टोरीज को देखा था। जब जो स्ट्रोक वालों का मेरे पास कॉल आया तो मैंने जब इनका यूट्यूब देखा, मैंने कहा सर मेरी स्टोरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बट फिर भी इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने वहां पर अपनी स्टोरी सुनाई और मैं इतना खुश हूं ना कल से कि भगवान ने मुझे बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे दी है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिलीव ही मैं काम करता रहूंगा, अपने दिल से काम करूंगा, और कहीं ना कहीं हमें बहुत आगे जाना है सर, बहुत आगे मुझे पहुंचना है। मैं अपनी एनर्जी से आपके लिए काम करूंगा, आपने भी हार्डवर्क करना है। एक दिन मैं अपनी पूरी फैमिली को ऐसे चैनल पर देखना चाहता हूं, और फिर मैं भी खुश हूं कि चलो एक बच्चा यहां पर पहुंचा है सर। ठीक है जी। तो सर यहां पर आपको एक स्टोरी सुनना, मैं कहता हूं हमारी जिंदगी में क्या दुख है सर, हमारी जिंदगी में क्या दुख है, हम क्यों रोते हैं। मैं कह रहा हूं लाइफ तो इन्होंने बनाई है, इतने सारे फेलियर के बाद बहुत सारे आदमी कहां पहुंचे, हम क्यों रोते रहते हैं। तो सर मैं वही कह रहा हूं कि आप ये स्टोरीज मेरी नहीं, चलो मेरी नहीं, आपका भाई तो चलो आपने मेरी स्टोरी सुनी है, बट बहुत सारे लोगों की स्टोरी ऐसी है, बिलीव मी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि हम क्यों रोते रहते हैं। ठीक है जी। तो बस मैं पहले अमेंडमेंट क्लास से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं दिल से
थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, इतना मोटिवेशन दिया। आपके मोटिवेशन की वजह से सर मैं आज यहाँ पर हूँ, अदरवाइज मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे देते हो मोटिवेशन। मैं दिन रात काम करने को तैयार हूँ आपके लिए, मेरा दिल ये बात कहता है। ठीक है जी, तो अगेन थैंक यू सो मच। अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोला, उन्होंने ब्लेसिंग दी है, और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग ऑलवेज मेरे साथ है। उनके बिना तो सर मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पर कभी आ सकता हूँ। तो मम्मी को धन्यवाद, मेरे पापा को मतलब बहुत ज़्यादा, बस मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, चलो इतनी बातों के साथ अब मैं यहाँ पर अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन आ चुका है जी, और आपने जरूर देखनी है, अच्छी लगे लाइक करना है भाई को। आपका भाई सर, ये आपका बड़ा भाई अब यहाँ पर है सर, मैं कोई टीचर नहीं हूं, आपका दोस्त यहाँ पर है, बड़ा भाई यहाँ पर है। और बड़ा भाई क्या कह रहा है कि छोटे भाइयों को भी यहाँ पर आना है। मैं सबकी स्टोरीज ऐसे चैनल पर देखना चाहता हूं, तब मेरा दिल खुश होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो जी। अब बच्चा कह रहा है हाँ सर, अब यहाँ पर ना हम भी एक दिन यहाँ पर आएंगे और हमें अब जरूर पढ़ना है, इस बार हमें एग्जाम निकालने हैं। थैंक यू सो मच सर, हम भी दिल लगा के पढ़ाई करेंगे और एक दिन हम भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच, आपने कमिटमेंट की है। आओ जी, अब यहाँ पर हम खेलना स्टार्ट करते हैं। लो जी, अब अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूँ ना, अब मैं अपनी पढ़ाई पर आ रहा हूँ जी, अब पढ़ाई पर आ रहा हूँ, इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं सर अमेंडमेंट्स की बात करता हूँ आपके इनकम टैक्स में, जो आज हमें यहाँ पर अमेंडमेंट्स कवर करनी है ना, एक बार पहले उसका मैं बता दूं कि आज हमें कवर क्या क्या करना है। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं अमेंडमेंट क्लास की बात करता हूं, अमेंडमेंट क्लास पहली बात मैं 1 या 2 अपलोड नहीं करूंगा सर, बहुत सारी अमेंडमेंट क्लास मैं यहां पर डेली बेस पर 1-2 दिन के बाद अपलोड करूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, आपको मैंने पहले भी कहा था, मेरे बैचेस चल रहे हैं तो मैं शाम को 6-7 बजे फ्री होता हूं, क्योंकि सारा दिन मेरी क्लासेस होती हैं। बट मैंने आपसे कमिटमेंट की है, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूंगा। तो डेली बेस पर मुझे जितना टाइम मिलेगा ना, चाहे 20 मिनट मिल रहे हैं, 25 मिनट मिल रहे हैं, एक टॉपिक की सारी अमेंडमेंट में यहाँ टॉपिक वाइज डालता रहूंगा। उससे क्या होगा कि आपको भी मुश्किल नहीं होगा, मुझे भी मुश्किल नहीं होगा, और सारी अमेंडमेंट्स हमारी कवर भी हो जाएंगी। तो अमेंडमेंट क्लासेस मेरी कितनी आएंगी मुझे नहीं पता, बट हाँ जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स हैं विद एग्जाम्पल डिटेल में सारी अमेंडमेंट्स हम यूट्यूब पर कवर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज उनको फटाफट से मैसेज कर देना, भाई सारी अमेंडमेंट्स यहां पर बड़े भैया करवा रहे हैं, सारी अमेंडमेंट्स यहां पर आकर देख लो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, पक्का पक्का कमिटमेंट करते हो? यस सर। इधर देखो ध्यान से। अब लो जी, अब अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करता हूं, सबसे पहले जो है ना सर, सबसे पहले हम यहां पर इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। पहले इनकम टैक्स कवर करेंगे, फिर बाद में जीएसटी कवर करेंगे। इनकम टैक्स में जो हम अमेंडमेंट्स कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज, मतलब हर चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, हर चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स होंगी विद एग्जांपल मैं यहां पर डालूंगा। आपने सारी की सारी अमेंडमेंट्स यहां पर डेली बेस पर देखनी है, बस ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आपके एग्जाम में मैंने पहले भी कहा था सर, एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, उसका लिंक मैं इसके यहां पर डाल दूंगा कि आपके एग्जाम में कितनी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, कौन सा फाइनेंस एक्ट अब आएगा, वो सारी वीडियो मैं डाल चुका हूं। प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लेना अगर आपको नहीं पता। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनके एग्जाम जून में है सीएस वाले बच्चों के, या जिनके एग्जाम मई में है सीए वाले बच्चों के, आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 18 एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आपका लास्ट एग्जाम था ना, तो आपने फाइनेंस एक्ट 17 पढ़ा होगा, अब फाइनेंस एक्ट 18 आएगा, और फाइनेंस एक्ट 18 में 90 से ऊपर अमेंडमेंट्स जो इनकम टैक्स में आई हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ सर, इतनी से 90+ अमेंडमेंट्स हमें इनकम टैक्स में कवर करनी है। सर घबराओ मत, मैं यहां पर बैठा हूं, सिंगल अमेंडमेंट्स हम अच्छे से कवर कर लेंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो। आप अपनी रिवीजन चालू रखो, कोई प्रोविजन में ज्यादा चेंज नहीं आया, छोटे मोटे चेंज हैं, रिवीजन करते रहो, जहां पर चेंज होगा ना वहां पर अपने आप डिस्कस कर लेंगे, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है जी, उसके बाद आज जो हम अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहे हैं, आज हम कवर करने जा रहे हैं, जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। इट मींस जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स में, जहां पर आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हो, तो उसमें टोटल आपके 2 चेंज आए हैं। वो 2 चेंज कौन कौन से हैं, वो सारी की सारी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, चेंज किस में आया, कि क्या हमारे टैक्स के रेट चेंज हो गए, क्या हमारा सरचार्ज चेंज हो गया। अब देखना ध्यान से, पहली बात तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब जो अगर मैं आपके सर इनकम टैक्स के रेट की बात करूंगा ना, और जो मैं स्लैब रेट की बात करूंगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब जो आपने पहले 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख पढ़ा था बिल्कुल सेम है, 5%, 20%, 30% पड़ा था बिल्कुल से मैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। दोबारा बोलूंगा, इनकम टैक्स के स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा जो आपका रिबेट था सेक्शन 87 कैपिटल है, इनकम 3.5 लाख तक की होगी, 2500 की रिबेट मिलेगी, सेम वही है।
रिबेट में भी कोई चेंज नहीं है, जो रिबेट आपने पहले पढ़ी वही सेम रिबेट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, रिबेट में सिंगल चेंज भी नहीं है। दूसरी बात ये, तीसरी बात यहां पर ध्यान रखना, सरचार्ज में कोई चेंज नहीं है, जो सरचार्ज आपने पहले पढ़ा सेम, इंडिविजुअल वाले केस में 50 लाख के बाद लगेगा, वही 10%, 15%, और कंपनी वाले केस में मतलब जो जो आपने जहां जहां सरचार्ज पढ़ा था वही सेम रेट एप्लीकेबल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी के टैक्स के रेट, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, मतलब जो आपने रेट पढ़े वही सेम रेट है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर अगर इनमें कोई चेंज नहीं है फिर चेंज आया कहां पर है? अब यहां पर दो चेंज आए हैं। सबसे पहला चेंज आपका सर एप्लीकेबल हुआ है सेस के अंदर। याद करो सर, मैंने आपको क्लास के अंदर कहा था कि अगर जब भी आप टैक्स निकालोगे ना, उस टैक्स में 3% आप सेस ऐड करते थे, उसका नाम क्या था फटाफट बोलना। एक तो सर एजुकेशन सेस 2% था, सेकेंडरी सेस 1% था, उसमें चेंज आया है। मतलब सबसे पहला चेंज ये निकल कर आया कि जो भी आपका टैक्स अब आएगा ना, उस टैक्स में जो आपको सेस लगाना पड़ेगा वो 3% एप्लीकेबल नहीं है। अब वो कितने परसेंट लगेगा, उस सेस का नाम क्या हो गया, उसकी वजह से अमेंडमेंट से इफेक्ट क्या आएगा, वो सारी बातें मुझे यहां पर करानी है। तो चेंज नंबर 1 कहां पर आया है? सेस में। पहली बात तो ये। दूसरा यहां पर चेंज आया है, जो आपका कंपनी का टैक्स रेट था डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 25% और 30%। अब 25% कब था? अगर प्रीवियस ईयर 15-16 में आपकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक थी ना, तो रेट था 25%। अगर हमने क्लास में, अगर आपको ध्यान रहा, हमने क्लास में किया था। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर वहां पर क्या चेंज आया? वहां पर चेंज बस आया है कि वहां पर 15-16 की जगह अब वो ईयर चेंज हो चुका है और आपकी टर्नओवर चेंज हो चुकी है, बाकी सारी बातें सेम है। अब मैं आपको चेंज कराने जा रहा हूं, और प्लीज सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपनी नोटबुक यहां पर लेकर बैठ जाओ। जो मैं यहां पर नोटिंग कराऊंगा वही सेम नोटिंग आपने अपने नोट्स में भी करनी है। तो जितनी अमेंडमेंट्स हम करेंगे, जो अमेंडमेंट्स हम करेंगे, एक एक अमेंडमेंट्स के आपने नोट्स यहां पर बनाने हैं, ताकि जिस दिन हमारी अमेंडमेंट्स कवर होंगी ना, आपको ये टेंशन ना रहे भैया मेरी अमेंडमेंट्स में कुछ बचा है। सिंगल अमेंडमेंट्स विद एग्जांपल मैं यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। तो प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपने नोट्स बनाने हैं विद एग्जांपल, जो मैं यहां पर नोटिंग करूंगा वही से आपने वहां पर नोटिंग करनी है। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो अब ध्यान रखना सर। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई लग रही है तो बुरा मत मानना सर। मैं सुबह की मेरी क्लासेस थी तो बट मैंने कहा था, मैंने कमिटमेंट की अपने दोस्तों से, तो मैं जरूर यहाँ पर अमेंडमेंट क्लास डालूंगा। होप सो मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको सारी अमेंडमेंट्स यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाए। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब सबसे पहली अमेंडमेंट्स मैंने क्या कहा है? सबसे पहली अमेंडमेंट जो है ना, अमेंडमेंट नंबर 1 आई है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा सर जो आपने हमें क्लास में करवाया था वहां तो आपने कहा था एजुकेशन सेस 2% और सेकेंडरी सेस 1%, क्या वो नाम खत्म हो चुका है? यस, वो नाम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इट मींस अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो भी आपका टैक्स निकलेगा ना, उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होगा। अब वो पुराने वाला सेस एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात चेक करो, देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है। अगर मैं ओल्ड लॉ की बात करूंगा, न्यू लॉ की बात करूंगा, हमारे एग्जाम में ये एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका पहले नाम क्या था? एजुकेशन एंड सेकेंडरी, अब हो चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो फर्क ही आया है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर अगर हमने सिर्फ एग्जाम में ये वर्ड लिख दिया, मान लो जिनके एग्जाम सब्जेक्टिव हैं, उन्होंने वर्ड लिख दिया सेस 4%, तो क्या कोई दिक्कत है? सर वैसे अगर कहूं तो दिक्कत तो नहीं है, बट आपको पूरा नाम लिख के आना है हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि अमेंडमेंट है, वो मे भी आपसे चेक करेगा आप क्या नाम लिख के आते हो। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन करके आओगे ना, तो आपको 3% एप्लीकेबल नहीं करना, 4% एप्लीकेबल करना है, और नाम क्या बनेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये बात ध्यान रखना। तो देखो यहां पर पहले 2% था, 1% था, 3%, अब ये सारा खत्म हो चुका है। अब मैं यहां पर क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे एग्जाम में अब एप्लीकेबल क्या है? 4% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर इस अमेंडमेंट का जो हमारी टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन है उसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा? आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूं भैया क्या फर्क पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, मान लो यहां पर एक मिस्टर वीजी हैं। ओ माय गॉड सर, ये तो आपका ही नाम आ गया। चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम आ गया। इधर देखो ध्यान से नालायको, मिस्टर वीजी हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, एज आपकी 27 ईयर है। सर आपकी एज 27 साल है। इधर देखो ध्यान से नालायक, इधर देखो एग्जाम में ध्यान दो इधर। हाँ जी, मिस्टर वीजी हैं, रेजिडेंट हैं, एज आपकी 27 साल है, टोटल इनकम है 5 लाख।
अच्छा, अगर इनकम आपकी 5 लाख है ना, अगर मैंने बोला फाइनल टैक्स निकाल लो तो आप कितना निकालोगे? देखो, अगर मैं ओल्ड लॉ की बात करूंगा तो ओल्ड लॉ में क्या निकल कर आएगा? आपका टैक्स निकल कर आएगा 12,500, जो आप पहले करते थे वही सेम कर रहा हूं। एजुकेशन सेस 2%, सेकेंडरी सेस 1%, 12,875। फिर आपने राउंड ऑफ की, याद करो सेक्शन 288B टैक्स का राउंड ऑफ 12,880 रुपये आपका टैक्स निकल कर अभी तक जो आप करते थे वो सारी बातें होती थी। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है भैया अब जो होगा ना, अब पता क्या होगा? 12,500 टैक्स तो बिल्कुल सेम है। आपको मैंने पहले भी कहा टैक्स के रेट में कोई फर्क नहीं आया, जो आपने पहले टैक्स किए थे ना वही सेम अभी है। 12,500 रुपये आपका टैक्स निकल कर आएगा। सर ये 12,500 रुपये निकल कर कैसे आ रहा है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। नालायको ये मत बोलो, मैं आपको यहीं से गुस्सा हो जाऊंगा। आपकी 5 लाख रुपए की इनकम है, 2.5 लाख इनकम एग्जम्प्ट है, बैलेंस 2.5 लाख पर क्या लगेगा? 5%, 12,500 ऐसे तो निकल कर आएगा। अच्छा हाँ सर समझ में आ गया। अब लगाओ 4% सेस लगेगा। 12,500 का कितना आएगा? 4%, 500 रुपए आएगा, 13,000 पे। तो फाइनल टैक्स निकल कर आएगा 13,000 पे। तो सर अब जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं करना, जो अभी तक आपने टैक्स निकाला उस टैक्स में बस 4% सेस जोड़ दो, बाकी सारी बातें सेम है। ठीक है जी। अब ये वाली कैलकुलेशन मेरे किसी काम की नहीं है। अब एग्जाम में जो आपने कर कर आना है ना वो सारा ये वाला कर कर आना है। बस ये बताना, पहली अमेंडमेंट हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट में ये वाली है। प्लीज कमेंट बॉक्स में सर जरूर लिख के बताना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये सर। आप अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखकर बताओगे ना, बिलीव मी मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अमेंडमेंट नंबर 1 आपको समझ में आ चुकी है? पक्का पक्का दोबारा बोलो फटाफट से। हाँ जी, अमेंडमेंट नंबर 1 क्या आई है? सर अमेंडमेंट नंबर 1 ये आई है कि पहली बात बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं पर कोई चेंज नहीं है। पहला चेंज ये है कि जो एजुकेशन सेस और सेकेंडरी पहले 3% था उसका नाम अब हो चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और रेट क्या हो चुका है? 4%। पहला चेंज सर ये है, हमें बिल्कुल समझ में आ गया, आप उसकी टेंशन मत लो। तो पहला चेंज लॉक कर दूं? पक्का पक्का यस सर। दूसरा आपका जो चेंज आया है वो आपका चेंज आया सर कंपनी के टैक्स रेट में। अब अगर मैं कंपनी के टैक्स रेट की बात करता हूं ना, देखो ओल्ड लॉ क्या था, अभी तक जो आपने लॉ पढ़ा होगा ना, पहले मैं वो करा रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि आपने पहले पढ़ा क्या था। अभी तक मैंने क्लास में क्या कहा था कि भैया कंपनी आपकी 2 तरह की होंगी, या तो होगी डोमेस्टिक या वो होगी फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी के 2 केस होंगे, या तो वो होगी छोटी या वो कंपनी, और फॉरेन कंपनी के सारे केस यहां पर कवर होते थे। अच्छा, छोटी कंपनी किसको बोलते थे? सर छोटी कंपनी बोलते थे जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 15-16 में 50 करोड़ रुपए तक होगी ना, वो कंपनी छोटी थी अभी तक जो हमने पढ़ा था। और अगर 15-16 में टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है वो कंपनी बड़ी है अभी तक जो हमने पढ़ा। छोटी कंपनी पर 25%, बड़ी कंपनी पर 30%, फॉरेन कंपनी के हर केस में 40%। आपने अभी तक ये पढ़ा था कि फॉरेन कंपनी वाले केस में टर्नओवर वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ सर ये हमने पढ़ा था। सर अब इसमें क्या चेंज आ गया? चेंज इसके अंदर क्या है एक बार चेक करना। कंपनी आपकी 2 तरह की होगी, डोमेस्टिक फॉरेन, इसमें कोई चेंज नहीं आया। स्मॉल लार्ज, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर है? सबसे पहला चेंज आया कि अगर आपकी 16-17 में टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक होगी ना तब वो कंपनी छोटी है। सर सबसे पहली बात ध्यान रखना मेरी बात को, सर आप गलती कर जाओगे। इट मींस लो ये बात कहना चाह रहा है भैया जब आपको, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जिनके भी एग्जाम जून में है, चाहे एक्जी के, प्रोफेशनल के या सीए के मई में है, सर आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 18-19 एप्लीकेबल है। मैं लिख देता हूं आप नालायक को, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर 18-19 एप्लीकेबल है, और असेसमेंट ईयर जो है ना वो आपके एग्जाम में 19-20 एप्लीकेबल है। इट मींस जिनके एग्जाम नवंबर दिसंबर में थे वो भूल जाओ सर, अब वो सारी बातें भूल जाओ, अब आपको नया फाइनेंस एक्ट पढ़ना है। तो हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? हाँ फटाफट से बोलो, प्रीवियस ईयर कौन सा आएगा? 18-19। असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा? 19-20। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब बच्चा ये बात कहता है सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन बना कंपनी का, वो ये बात बोलेंगे प्रीवियस ईयर 18-19 में ना इतनी इनकम है, उस इनकम पर रेट क्या लगेगा? तो प्लीज सर एक बात सोच के बोलना, प्रीवियस ईयर, मैं दोबारा बोलूंगा, प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम पर रेट क्या लगेगा? वो डिपेंड करता है 16-17 में टर्नओवर क्या थी। एक बार दोबारा बोलूंगा प्लीज ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम पर रेट क्या लगेगा? वो डिपेंड करता है 16-17 में टर्नओवर क्या थी। सर गलती से भी 15-16 की टर्नओवर चेक मत कर लेना, एग्जाम गलत हो जाएगा, क्योंकि अब फाइनेंस एक्ट चेंज हो चुका है, यहां पर चेंज आ चुका है।
अब बच्चा ये बात कह रहा है सर अगर एग्जाम में हमें 15-16 की टर्नओवर दी होगी तो 15-16 की टर्नओवर सर मेरे किसी काम की नहीं है। प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम पर अगर मुझे रेट लगाना है तो 16-17 की टर्नओवर चेक करूंगा और कितनी चेक करूंगा 250 करोड़। पहले आपकी बुक में 50 करोड़ होगा, वहां पर काट कर 250 करोड़ कर देना, 15-16 की जगह 16-17 कर देना, आपको बस ये चेंज करना है, बाकी सारी बातें सेम है। देखो जी मैंने क्या लिखा है, 250 करोड़ तक है 25% है, उससे ऊपर है 30% है, और फॉरेन कंपनी के तो अभी भी वही सेम है, कोई टर्नओवर नहीं है, हर केस में 40% है। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर आप इसका कोई हमें क्वेश्चन दिखा सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा, ताकि हमें ना समझ में आ जाए कि अमेंडमेंट्स बोलती क्या है। इधर देखो ध्यान से अमेंडमेंट क्या बोलती है, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो ध्यान से अमेंडमेंट्स का इफेक्ट क्या पड़ा है। क्वेश्चन ये आ रहा है डिटरमाइन द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 1920, आपको कंपनी के रेट निकालने हैं। अब वो यहां पर बोल रहा है प्रीवियस ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ठीक है जी। आपको टर्नओवर दी है 240 करोड़, 260 करोड़, 280 करोड़, 220 करोड़, इनकम दे दी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। अब वो ये बात कह रहा है 18-19 की इनकम पर रेट लगाओ। अब सर एक बात सोच के बोलना, 18-19 की इनकम पर रेट क्या लगेगा, वो डिपेंड किस पर करता है, क्या इस साल के टर्नओवर पर, नहीं सर, क्या इस साल की, नहीं सर, क्या इस साल की, नहीं सर, 16-17 में टर्नओवर क्या थी ये चेक करनी है। हनी फटाफट से बोलना, 16-17 में क्या थी 260 करोड़, इट मीन 250 करोड़ से ऊपर थी तो रेट क्या लगेगा 30%, बस ये चीज आ रही है, ठीक है जी। अच्छा अगर यहां पर टर्नओवर थी 240 करोड़, अगर 240 करोड़ होती तो फिर क्या लगता है 25%। बस एक बात ध्यान रखना सर, सिंपल सा क्रक्स निकाल के दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डोमेस्टिक कंपनी की 18-19 की इनकम रेट बताओ तो 16-17 में टर्नओवर क्या थी, बस ये बात चेक कर लेना, ठीक है जी। अब बच्चा ये बात कह रहा है अच्छा सर इट मींस जो आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया उस भाषण का ना हमें क्रक्स ये निकल कर आ रहा है कि आपने 2 अमेंडमेंट कराई है। बस आप चाहते तो ये भी बोल सकते थे बट आपने इतना लंबा चौड़ा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें समझ में आ गया। सबसे पहले आप ये बोल सकते थे कि भैया जो एजुकेशन सेस था उसका नाम अब हो चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये नाम चेंज हो चुका है। रेट आपका 3% था, रेट आपका 4% हो चुका है, पहला चेंज ही आया है। दूसरा चेंज यह है कि डोमेस्टिक कंपनी में 15-16 की टर्नओवर की बजाय 16-17 की टर्नओवर चेक करनी है, और 50 करोड़ की बजाय 250 करोड़ चेक करनी है। बस ये 2 चेंज सर पूरे चैप्टर में, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला सर? अगर मैं ऐसा बोलता 90% मेरी फैमिली के बच्चों को समझ में कुछ भी ना आता सर। मेरा दिल, मैंने कहा ना, जब तक मेरा दिल नहीं मानेगा ना कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, बिलीव, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि स्पीड मेरी थोड़ी स्लो गई है, आप फास्ट करके देख लो। बट सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अमेंडमेंट्स को पता ही नहीं उन्हें अमेंडमेंट्स होती क्या है। तो प्लीज सर 2 अमेंडमेंट्स हैं इस चैप्टर में, दोनों अमेंडमेंट्स को बहुत सही ढंग से करना, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, आपने गलती करके आनी है। अब गलती तो नहीं करोगे पक्का पक्का? लास्ट टाइम बोल के फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ फटाफट से। पहला चेंज क्या है सर? सर पहला चेंज आया है सेस का रेट चेंज हो गया, अब चेंज हो चुका है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है जी। 3% कितना हो गया 4%। और दूसरा कंपनी वाले केस में 15-16 की बजाय 16-17 चेक करेंगे, टर्नओवर 50 करोड़ की बजाय 250 करोड़ चेक करेंगे। सर बस आपका ये चेंज आया, ये 2 चेंज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में है। ये हमारी पहली अमेंडमेंट जो आज हमने कवर की है बस, ठीक है जी। बाकी अगले आने वाली वीडियोस में अगला चैप्टर जो मेरा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। सैलरी के अंदर अमेंडमेंट आई है, हाउस प्रॉपर्टी में आई है, कैपिटल गेन में आई है, पीजीपी के अंदर आई है, अदर सोर्स में आई है। ओ माय गॉड सर 5 हेड में अमेंडमेंट्स आ गई क्या? यस, हर चैप्टर में चेंज है, सिंगल चैप्टर यहां पर कराऊंगा विद अमेंडमेंट्स विद एग्जांपल। आप टेंशन मत लो, इसको देखो, अच्छे से कंप्लीट करो और हर बच्चे के साथ मैक्सिमम शेयर कर देना कि भैया अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और अब यहां पर आकर देख ले। आपको मैंने पहले भी कहा था सर, अब ये फैमिली जो हमारी अब इतनी है ना, आपने कहां लेके जानी है वो आपके पास है, ठीक है जी। मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, सच्चे दिल से दोबारा काम करूंगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप यहां पर कितने टाइम तक मेरे साथ काम करोगे, अभी आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच अगेन इतना प्यार देने के लिए, ठीक है जी। और सर वीडियो जरूर जाके देखना, चाहे मेरी वहां मत देखना, बहुत सारी वीडियो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है जी। और आपका बड़ा भाई अब वहां पर है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को भी भाई लाइक करने हैं, अच्छी ना लगे कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक करके जाना,
ठीक है जी, बट कुछ ना कुछ करके जरूर जाना। और अगर डिसलाइक करके जाओगे कमेंट बॉक्स में बेधड़क लिख देना कि सर ये दिक्कत है, इसको आप सही कर दो। सर आपका बड़ा भाई एक्सेप्ट करेगा अपनी गलतियों को और मुझे आगे बढ़ना है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो मुझे उस लेवल तक जाना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही हूं, आपने मुझे और सही करना है ताकि हम बहुत आगे जाएंगे, ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अच्छा बोलो, पॉजिटिव सोचो, कूल रहो और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ो। बस इस वे में अपनी जिंदगी आपने जीनी है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।